हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके बीच में माध्य का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। पहले वीडियो में मैंने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में किस प्रकार माध्य निकाला जाता है ये आपको वीडियो के माध्यम से बताया। इस वीडियो में हम देखेंगे अखंडित श्रेणी के अंतर्गत माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। अखंडित श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज या क्लास कर सकते हैं। ये थर्ड टाइप है। सबसे पहले इसमें इस श्रेणी को हम समझते हैं कैसा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इससे पहले CI दिया होता है। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी दी होती है। जैसे सपोज हमारे पास CI दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी आपके सपोज करते हैं 2, 3, 2, 1, 2 है। तो सबसे पहले समझते हैं कि खंडित और अखंडित श्रेणी क्या होती है। जैसे हम देखते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो ये इसमें एक क्लास दी होती है कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया वो डाटा कहाँ से कहाँ तक आएगा। जैसे 5 से 10, 5, 6, 7, 8, 9 या 9.567, यहाँ तक की जो डाटा है जो इकट्ठा की गई है उसकी क्वांटिटी 3 है। उसी प्रकार 15 से 20 जब हम लेते हैं तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये 20 इसके इंक्लूड में नहीं होता है। तो 15 से 20 में जो हमने एक क्लास बनाया, एक वर्ग बनाया, उसमें 15 से 20 में एक ही डाटा मौजूद है। फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि इस क्लास के अंदर 20 से 25 क्लास के अंदर कितनी डाटा आती है, तो 2 ही डाटा आती है। इससे फ्रीक्वेंसी का कुल सम 10 होगा। तो CI को जब हम देखते हैं, जैसे CI आपकी 15 से 20 है, तो इसको हम लोग कहते हैं निम्न सीमा, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं लोअर लिमिट। इसको कहते हैं अपर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा या उच्च सीमा, ऊपरी सीमा। अब हम इसमें सबसे पहले हम दिए गए क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु निकालेंगे, यानी मीड वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले मीड वैल्यू निकाला जाएगा। मीड
कहते हैं मध्य मान, इसे m से डिनोट करते हैं। ये होता है LL प्लस UL बटा 2, यानी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा भागा 2। तो यहाँ m जिसको हम लोग x भी मानेंगे बाद में, ये हो जाएगा पहले केस में 0 प्लस 5 भागा 2, ये हो जाएगा 5 भागा 2 यानी 2.5, यानी ये हो गया 2.5। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि प्रत्येक केस में 5 का डिफरेंस है, तो 2.5 निकालने के बाद इसमें अगर 5 ऐड करके जाएंगे तो मध्य वैल्यू मिड वैल्यू वही होगा, यानी 7.5, 12.5, ये आपका हो जाएगा 17.5 और 22.5। यानी सबसे पहले अगर आपकी क्लास सेम है तो किसी एक का निकाल लीजिए, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को ऐड करके 2 से भागा कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ किया। 0 प्लस 5 5 हो गया, 5 भागा 2 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। अब सभी केस में 5 की डिफरेंस है, यहाँ भी 5 की डिफरेंस है, 5 से 10 में 5 का है, 10 से 15 में 5 का है, 15 से 20 में 5 का है, और 20 से 25 में भी 5 का डिफरेंस है। तो हम प्रत्येक केस में 5-5 ऐड करते जाएंगे और हमारा मिड वैल्यू सेम आएगा। अगर आप इसमें से चेक करना चाहें तो 20 से 25 का चेक कर सकते हैं। तो 20 से 25 का हो जाएगा 20 प्लस 25 भागा 2, यानी 45 भागा 2, जो आपका 22.5 है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इस स्थिति में माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, सबसे पहले हम इसके बाद वही स्टेप करेंगे जो हमने खंड श्रेणी में किया है, यानी सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। यहाँ क्या लगाएंगे? सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि में हम जानते हैं मीन इक्वल टू होता है fx बटा f, यानी fx का सम और f का सम। तो यहाँ हम fx निकाल लेंगे, 2.5 गुना 2 5 हो जाएगा, 2.5 इंटू 5.0 हो जाएगा, और जब इसका निकालेंगे तो 3 5 15, फिर 5, ये हो जाएगा 22.5, ये निकालेंगे तो हो जाएगा 25, ये निकालेंगे तो हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसे हम ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 5 5 10, 5 1 6 6 7 13 13 5 18 18 2 20 20 5 25 2 4 2 6 1 7 7 2 9 9 2 11। एक बार फिर से ऐड को चेक कर लेते हैं। 5 5 10 5 1 6 6 2 8 8 5 13 13 और 7 20 25 2 5 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 4 11, यानी यहाँ समेशन fx हमारा 1 1 5 है और समेशन f 10 है। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 115 बाय 10 इक्वल टू 11.5। तो प्रत्यक्ष विधि से हमने मीन निकालना भी सीखा। अब हम माध्य निकालने की दूसरी विधि को जानेंगे, जो है कल्पित माध्य विधि या लघु विधि। लघु विधि या इसे हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं।
यानी शॉर्टकट मेथड। इसके लिए हम वही क्वेश्चन को लेते हैं। तो x में से किसी भी पद को हम लोग a मान लेते हैं। सपोज 12.5 इज a, अर्थात 12.5 हमारा क्या हो गया, कल्पित मान हो गया। यानी a इक्वल टू हमने क्या मान लिया, a इक्वल टू हमने मान लिया 12.5। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे, यानी x माइनस a। यहाँ हम जानते हैं मेन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेसन f dx बाय समेसन f। अब हम 12.5 में से x में से 12.5 को माइनस करेंगे। तो पहले केस में 2.5 माइनस 12.5 करेंगे तो -10 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो -5 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, ऐसे में आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, पहले केस में 2.5 माइनस 12.5, 2.5 कैंसिल तो -10 बच गया। यहाँ 7.5 -5 हो गया, +5 हो गया और +10 हो गया। अब हम निकालेंगे f dx, यानी -20 -15 0 5 × 1 5 10 × 2 20। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो +25 हो जाएगा और -35 हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा -10। यानी समेसन f dx हमारा हो गया -10। अब हम इसे दिए गए फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a हमारा हो गया, यानी मीन इक्वल टू हो गया a 12.5 माइनस 10 बाय 10। तो ये हो जाएगा आपका 12.5 माइनस 1 इक्वल टू 11.5, जो आपका प्रत्यक्ष विधि से भी आया था। प्रत्येक स्थिति में हम मीन निकालेंगे तो आंसर आपका सेम होगा। अब हम तीसरी विधि को देखते हैं, जिसको कहते हैं पद विचलन विधि। तीसरा विधि हो गया हमारा पद विचलन विधि। नहीं, इसमें भी हम तीसरी विधि हमारा हो गया पद विचलन विधि। तो यहाँ पे आपका dx तक सेम है, इसमें भी a आपका हो गया। सपोज हम पिछला ही एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, इसमें इस विधि का नाम हो गया पद विचलन विधि, जिसको कहते हैं स्टेट डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस समेसन f d डैश x बाय समेसन f इंटू आई। यानी सबसे पहले हमें यहाँ तक सेम करना है और यहाँ dx ना निकाल के हमें यहाँ में dx ना निकाल के सबसे पहले d डैश x निकालेंगे, और फिर पुनः f d डैश x करेंगे। तो यहाँ i हम जानते हैं 5 कॉमन है, तो -2 -1 0 1 2 हो जाएगा। अब इसे हम f से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका -4 -3 0 1 2 2 जा 4। तो ये आपका बच गया 4 1 5 और 7।
तो यहाँ आपका बच गया -7 + 5 यानी -2। तो ये आपका हो गया 12.5 समेशन f d डैश हो गया -2, i आपका हो गया 5 जो i हमने कॉमन निकाला था यहाँ पे, और समेशन f हो गया 10। तो ऐसी स्थिति में 12.5 - 10 बाय 10 तो करेंगे तो 12.5 - 1 = 11.5 होगा। यानी इस स्थिति में भी मीन इक्वल टू 11.5 आपकी आएगी। तो हमने देखा कि माध्य निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं और किस किस श्रेणी में हमें किन किन विधियों से माध्य को निकालना है। एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी होती है और एक अखंडित श्रेणी होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ x का मान होता है, खंडित श्रेणी में x तथा f का मान दिया होता है और अखंडित श्रेणी में आपकी क्लास इंटरवल दी होती है और फ्रीक्वेंसी दिया होता है। सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे और उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। इसमें प्रत्यक्ष विधि हो गया, एक लघु विधि हो गया जिसको कल्पित माध्य विधि कहते हैं, और एक आपका पद विचलन विधि है। प्रत्यक्ष विधि में बहुत सिंपल है, x तथा f को गुना कर दिया जाएगा और f उसके पदों का योग निकाला जाएगा और फ्रीक्वेंसी के योग से उसे हम भागा दे देंगे। जबकि कल्पित माध्य विधि में सबसे पहले दिए गए x में से किसी भी को a मान लेंगे जिसको कल्पित माध्य कहते हैं, उसके बाद x में से उसका विचलन निकाल लेंगे। dx को क्या कहते हैं? विचलन, यानी x का विचलन a से, ठीक है। फिर विचलन निकाल लिया जाएगा और फिर विचलन को फिर हम फ्रीक्वेंसी से गुना करके विचलन गुना फ्रीक्वेंसी कर लेंगे और उसके योग को निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी से भागा कर देंगे और कल्पित माध्य को ऐड कर देंगे। तीसरा होता है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में सबसे पहले विचलनों में कॉमन निकाल लिया जाता है जिसको d डैश x कहते हैं। कॉमन आपका i = 5 हो गया और कॉमन निकालने के बाद जो बचता है उसे d डैश x कहते हैं। फिर f d डैश x निकाला जाता है और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया जाता है। तो माध्य निकालने की ये विधियां हैं जिसे आप देखिए और पुस्तक में से जो सवाल दिए हैं उनको बनाइए।